कल हमने अपने सेकंड चैप्टर को स्टार्ट किया था जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंस के बेसिस पर अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे कैटेगरी से आप क्या समझते हैं? दैट मीन्स किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। तो इसको बोलते हैं हम कैटेगरी में अगर हम डिवाइड करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को तो उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। और किसी भी जीव को हम इस तरह से क्लासिफाई क्यों करते हैं? क्योंकि पूरे विश्व में अभी तक जितने भी जीवों की संख्या खोजी गई है वो लगभग 1.7 टू 1.8 मिलियन है, मतलब लगभग 17 से 18 लाख है। तो जीवों का अलग अलग स्टडी करना बहुत कठिन है, लेकिन अगर हम उनका अगर हम एक ग्रुप बना के उनकी स्टडी करें तो हमारे लिए उनका अध्ययन काफ़ी आसान हो जाएगा। पहला जो क्लासिफिकेशन किया गया था वो नीड, दैट मीन्स आवश्यकता के ऊपर आधारित था, और हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अलग अलग पौधे और जंतुओं को वर्गीकृत करते थे। पहला जो सबसे सबसे पहला जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन था वो एरिस्टोटल, दैट मीन्स अरस्तु सर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने प्लांट्स को 3 मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया था, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स में। और एनिमल्स को इन्होंने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। ऐसे एनिमल्स जिसमें रेड ब्लड पाए जाते हैं इनको इन्होंने इनेइमा नाम दिया था, और जिसमें रेड ब्लड नहीं पाए जाते हैं उसको उन्होंने एनेइमा नाम दिया था। फॉर एग्जाम्पल स्पॉन्जेस, मोलस्का, ऑर्थोपोडा में जितने भी एनिमल पाए जाते हैं उनमें रेड ब्लड नहीं पाया जाता। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। जो ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो ये दिया गया था कैरोलस लिनियस के द्वारा। कब? 1758 में। दिस सिस्टम क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म इनटू 2 किंगडम, प्लांटी एंड एनिमेलिया। कैरोलस लिनियस सर ने क्या किया था? उन्होंने जो विश्व में जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनको उन्होंने 2 मेजर किंगडम में डिवाइड कर दिया था, प्लांट और एनिमेलिया में। अब प्लांट और एनिमेलिया में मैंने यहाँ पे कांस्टेंट लिख के रखा है, इसका रीज़न मैं आपको अभी आगे बताती हूँ। प्लांट और एनिमेलिया को हम क्या कर सकते हैं? हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड इजीली हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जैसे हमारे सामने से कोई अगर हाथी जाता है तो आप क्या बोलोगे कि ये 4 पैरों वाला कोई पौधा जा रहा है या पेड़ जा रहा है? नहीं, आप बोलोगे कि ये हाथी जा रहा है और ये एक एनिमल है। उसी तरह से आपके घर में अगर एलोवेरा है तो आप उसको किसी जानवर का नाम तो दोगे नहीं। तो प्लांट और एनिमल को पहचानना बहुत ही ईजी होता है, और इनको ईजीली इनको अलग भी किया जा सकता है, इनको इजीली कैटेगरी में और इनको ग्रुप में डिवाइड करना आसान होता है। तो इसीलिए प्लांट और एनिमल का ये जो किंगडम है वो कांस्टेंट माना गया है, क्योंकि 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के बाद जितने भी अलग अलग साइंटिस्टों के द्वारा अलग अलग क्लासिफिकेशन को जो दिया गया था उनमें सब में प्लांट और एनिमेलिया किंगडम को रखा गया है, प्लांटी और एनिमेलिया किंगडम को रखा गया है। जैसे ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, ये मैंने अनदर बुक से यहाँ पे नोट करके लिखा हुआ है। तो 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये किसके द्वारा दिया गया था? ये लिनियस सर के द्वारा दिया गया था। और इसमें इन्होंने क्या किया था? 2 किंगडम सिस्टम के अंतर्गत इन्होंने प्लांटी एंड एनिमेलिया किंगडम को रखा था। उसके बाद जो 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो हैक्कल के द्वारा दिया गया था, और इसमें उन्होंने प्लांटी और एनिमेलिया तो था ही, और इसके अलावा इन्होंने इसमें प्रोटिस्टा को भी ऐड कर दिया था। उसके बाद नेक्स्ट आया था 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, दैट मीन्स इसमें मोनेरा को ऐड किया गया था, और इसमें प्लांटी और एनिमेलिया तो था ही, और प्रोटिस्टा को भी 3 किंगडम से ले लिया गया था। फिर सबसे ज़्यादा वेल डेवलप्ड और जिसके बारे में एनसीईआरटी में काफ़ी अच्छे से दिया भी हुआ है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो दिया गया है वो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, जो कि दिया गया था आर.एच. विटेकर सर के द्वारा। और इन्होंने क्या किया था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, इन्होंने फंजाई को इसमें बाद में जोड़ा था, और प्लांटी और एनिमेलिया तो थे ही। तो आपको आप सब लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि प्लांटी और एनिमेलिया सब में है, तो इसीलिए क्या है, प्लांटी और एनिमेलिया को हम कांस्टेंट किंगडम बोलते हैं।
2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन लिनियस के द्वारा दिया गया है। 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हैकल के द्वारा दिया गया है। 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये कोपलैंड के द्वारा दिया गया है, कोपलैंड के द्वारा। और 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा दिया गया है, जिसके बारे में आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल स्टडी करवाने वाली हूँ। तो हाँ, प्लांट और एनिमेलिया क्या होते हैं ये मैंने आपको बता दिया अभी। उसके बाद ये जो सीक्वेंस है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये एडवांसमेंट के ऊपर बेस्ड है। दैट मीन्स जो मोनेरा है, आप पता होगा, आपने अगर अच्छे से स्टडी किया होगा 9th और 10th में, तो मोनेरा में हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वाले एक कोशिकीय जीवों को रखते हैं। प्रोटिस्टा में हम क्या करते हैं, प्रोटिस्टा में हम यूकैरियोटिक कोशिका वाले एक कोशिकीय जीवों को रखते हैं। फंजाई में हम यूकैरियोटिक कोशिका वाले मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को रखते हैं। प्लांटी में हम मल्टी सेलुलर और बहुत ज़्यादा एडवांस प्लांट को रखते हैं। और एनिमेलिया में हम मल्टी सेलुलर एडवांस एनिमल को रखते हैं। तो ये जो इनका सीक्वेंस है वो इनके ये दिखाता है कि प्रोटिस्टा मोनेरा से ज़्यादा एडवांस है, फंजाई प्रोटिस्टा से ज़्यादा एडवांस है, प्लांटी मतलब जो प्लांट्स होते हैं वो फंगस से ज़्यादा एडवांस है, और जो एनिमेलिया है दैट मीन्स हम जिसमें आते हैं वो इन सब से ज़्यादा एडवांस है। ठीक है, मतलब जो प्लांटी है वो इन सब से ज़्यादा एडवांस है। ऐसा मत सोचना कि केवल फंजाई से, नहीं। तो जो फंजाई है वो मोनेरा और प्रोटिस्टा से दोनों से ज़्यादा एडवांस है। ठीक है, देन लीनियस सर के द्वारा ये जो क्लासिफिकेशन जो दिया गया था, मतलब इन्होंने जो 2 किंगडम जो दिए थे प्लांटी और एनिमेलिया, इन्होंने सेल वॉल को आधार बनाकर अपने क्लासिफिकेशन को किया था। मतलब इनका जो बेसिस था, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वो सेल वॉल था। अब ड्रॉबैक दैट मीन्स क्या कि इनके क्लासिफिकेशन 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया। वो एक्सेप्ट न करने का रीज़न क्या था, पढ़ते हैं यहाँ पे 3 रीज़न मैंने लिखे हुए हैं। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया आते हैं, और यूकैरियोट्स में फंजाई, मॉसेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म आते हैं। वेयर इंक्लूडेड अंडर प्लांट्स, it is based on the presence of cell wall, but prokaryotes and eukaryotes are widely differed in other features. That means क्या, कैरोलस लिनियस सर के द्वारा क्या किया गया था, इन्होंने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों ऑर्गेनिज्म को केवल सेल वॉल पाए जाने के आधार पर प्लांट किंगडम में रख दिया था। लेकिन अगर आप फीचर देखोगे तो एक बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट से बहुत ज़्यादा डिफ़र होता है। तो इसीलिए इनके 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को डिस्कार्ड कर दिया गया। दूसरा क्या है डिस्कार्ड होने का रीज़न, इट इंक्लूडेड यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन सेम ग्रुप। एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगाइरा वेयर प्लेस्ड अंडर एल्गी। इन्होंने क्या किया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीवों को तो एक में रखा ही, लेकिन यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को भी सेम ग्रुप में रख दिया, तो इसलिए भी इसको नहीं माना गया। तीसरा, इट डिड नॉट differentiate between heterotrophic fungi and autotrophic green plants. Fungi have chitinous cell wall while the green plants have cellulosic cell wall. इन्होंने चूँकि जो सेल वॉल होता है वो फंगस और प्लांट्स दोनों में पाया जाता है, लेकिन एक डिफरेंस ये होता है कि जो प्लांट्स में जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बना होता है, और जो फंजाई में जो सेल वॉल होता है वो काइटिन का बना होता है। लेकिन फिर भी इन्होंने फंजाई और जो प्लांट्स उनको उन्होंने एक कैटेगरी में रखा, एक किंगडम में रखा, दैट इज़ प्लांटी। और हेट्रोट्रॉपिक मतलब ऐसे जीव जो कि अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, जिनमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं होती है। जैसे फंजाई में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं होती है, लेकिन ऑटोट्रॉपिक दैट मीन्स जो अपना भोजन स्वयं बना सकते, जिसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। इन दोनों ऑर्गेनिज्म को उन्होंने एक ही ग्रुप में डाल दिया था। तो अगर मैं शॉर्ट में बताना चाहूँ तो इन्होंने प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स प्लेस टुगेदर साथ में रख दिया, जो कि गलत है। यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर का एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास, मल्टीसेलुलर का स्पाइरोगाइरा, याद रखना क्योंकि एग्जांपल से क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस वजह से भी क्या हुआ, इनके 2 किंगडम सिस्टम को नहीं माना गया, और हेट्रोट्रॉपिक एंड ऑटोट्रॉपिक ही इन्होंने एक साथ रख दिए। इसके वजह से भी 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को मान्यता नहीं मिली।
ग्रुप में क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको जो ये पैराग्राफ है ये समझ में नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि सिस्टमैटिक्स मतलब क्या होता है। तो इसके लिए मैं इंग्लिश जो एनसीईआरटी का वर्ज़न है उसको मैं आपके सामने लाती हूँ। देखो, बेसिक फंक्शन ऑफ टैक्सोनॉमी क्या होता है। बेसिक फंक्शन ऑफ टैक्सोनॉमी होता है, पहले हम किसी भी जीव का क्या करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं और फिर आइडेंटिफाई करने के बाद उसका हम नॉमेनक्लेचर करते हैं और देन फिर उसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं। ये क्या है, ये टैक्सोनॉमी में जो उसके जो बेसिक फंक्शन होते हैं उसमें हम इन तीनों को ऐड करते हैं। लेकिन आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन करने के साथ ही साथ अगर हम जीव के, किसी ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी उसमें ऐड कर दें कि दो जीव हैं, जैसे मान लो कि बंदर हैं और ह्यूमंस हैं, उनमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसा है उन दोनों ऑर्गेनिज्म के बीच में, तो उसको उसमें ऐड करना ये कहलाता है सिस्टमैटिक्स। तो जो सिस्टमैटिक्स है इज़ मच ब्रॉडर ब्रांच एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के अंतर्गत हम तीन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। बट सिस्टमैटिक्स जो है वो टैक्सोनॉमी से थोड़ा सा और ब्रॉड ब्रांच है। क्यों? क्योंकि उसमें दो ऑर्गेनिज्म के बीच में इवोल्यूशनरी जो रिलेशनशिप है उसको भी यहाँ पे ऐड कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है कि एक जो जीव है, मान लो कि हम सभी को पता है कि हम बंदरों का ही विकसित रूप है, तो बंदरों के उससे पहले जो पूर्वज होंगे, हम इस संसार में जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं उन सभी की उत्पत्ति वाटर में हुई है। आप सब इन सब चीज़ों को आप पढ़ने वाले हो, मतलब 12th क्लास में पढ़ोगे। तो जैव उद्विकास करके एक चैप्टर है, तो उसमें आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मतलब इवोल्यूशनरी का या इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है। इवोल्यूशन का मतलब होता है कि हमारा जो विकास है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से किस प्रकार से हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो हमेशा उनमें एक इंटरेस्ट बना रहता है कि इतनी ज़्यादा जो डाइवर्सिटी है, इतने डिफरेंट काइंड के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें किस तरह का रिलेशनशिप है। तो जो सिस्टमैटिक्स है वो क्या है, वो एक ऐसा ब्रांच है जो कि टैक्सोनॉमी के साथ साथ, मतलब जीवों का वर्गीकरण करने के साथ साथ अगर हम उसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी ऐड कर देते हैं कि जीवों की उत्पत्ति प्रारंभ में उपस्थित जीवों से किस प्रकार से हुई है, तो इस ब्रांच को ही हम सिस्टमैटिक्स बोलते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आज का जो क्वेश्चन है उसको पूछने का टर्न आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, गिवन बिलो इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, आइडेंटिफाई द करेक्टली रिटन नेम। इसमें से कौन सा नाम है जो करेक्टली लिखा है। यहाँ पे भी लिखा है मैंगीफेरा इंडिका, यहाँ पर भी लिखा है मैंगीफेरा इंडिका, लेकिन दोनों में करेक्टली कौन सा लिखा हुआ है, ये वाला कि ये वाला। मतलब आपको बताना होगा कि पहला वाला करेक्ट है कि सेकंड वाला करेक्ट है। ठीक है, तो आप मुझे इसको व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट करके बताना। और कल हम पढ़ेंगे RS विटेकर सर के द्वारा जो क्लासिफिकेशन दिया गया है, दैट इज़ 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और मैंने देखा कि अगेन प्रज्ञा ने सबसे पहले रिप्लाई किया, तो फिर से आज मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ और बाकी सभी को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगी कि आप लोग बहुत ही जल्दी से बहुत ज़्यादा क्विक रिस्पॉन्स करते हो। थैंक यू।